चलिए आज का सेशन है आर पार। एसएससी जीडी कांस्टेबल का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को ऑल प्रेस कर दीजिए और आज क्लास को पूरा मन तन से ध्यान लगाकर सुनिए और याद रखिएगा। एक क्लास आप लोगों के लिए लाइफ को बदल सकता है। तो चलिए पहला प्रश्न है, रेलगाड़ी किस प्रकार के शब्द हैं? तत्सम, देशराज, विदेशराज, संकर। तो इसका राइट सही आंसर होगा संकर, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, दो विभिन्न भाषाओं में से आए शब्दों को मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी को हम करेंगे दो भागों में, तो क्या होगा रेल जोड़ गाड़ी। रेल है अंग्रेजी शब्द, गाड़ी है हिंदी, यानी दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा रेलगाड़ी। उसी तरह से संकर शब्द का कुछ उदाहरण निम्नलिखित है जो आप ध्यान में रखिएगा। संकर शब्द का कुछ उदाहरण है जो ध्यान में रखिएगा। छायादार, पानदान, नाकाबंदी, रफू चक्कर, रेलगाड़ी, सीलबंद। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कुछ ऐसा नोट्स है कि दोस्तों यात्रा वृत्तांत संस्मरण एकांकिक से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए एक नज़र इस पर भी ध्यान रखेगा। यानी कि तीन तरह का वृत्तांत, संस्मरण, एकांकी, इसमें कुछ आते रहता है एग्जाम में, ये सब कोई नहीं बता सकता है। तो देखिएगा, आँखों देखा यूरोप भुवनेश्वर प्रसाद भूमन जी द्वारा लिखित क्या है? वृत्तांत है, संस्मरण, एकांकी। तो इसका क्या सही आंसर होगा? यात्रा वृत्तांत। यानी कि तीनों में से कोई एक होगा, वृत्तांत, संस्मरण, एकांकी। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित क्या है? तो यात्रा वृत्तांत। आगे प्रश्न है, धरती लाल गुलाबी चेहरे कन्हैया लाल नंद के द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योति पूंजी हिमालय और हम सफ़र विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित क्या है? यात्रा वृत्तांत। हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। अपोलो का अर्थ श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। धूप में सोई नदी प्रभाकर द्विवेदी द्वारा जी द्वारा क्या है? यात्रा वृत्तांत। हरि घाटी रघुवंशी जी द्वारा रचित क्या है? यात्रा वृत्तांत। गांधी के देश में लेनिन के देश में शंकर दयाल सी द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। अमृत राय द्वारा रचित सुबह के रंग क्या है? यात्रा वृत्तांत। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित चीड़ों पर चांदनी क्या है? यात्रा वृत्तांत। पड़ोस की खुशबू, भोर का सपना, तना हुआ इंद्रधनुष राम दशरथ मिश्रा द्वारा लिखित क्या है? तो यात्रा वृत्तांत। नंदन से लंदन ब्रिज किशोर नारायण द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। आँखों देखा यूरोप भुवनेश्वर प्रसाद भूमन जी द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश जी द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। धरती लाल गुलाबी चेहरे कन्हैया लाल नंदन के द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। ज्योति पुंज हिमालय और हम सफ़र विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित क्या है? यात्रा वृत्तांत। हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत।
अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे संस्मरण के उदाहरण है इसलिए याद रखिएगा। तो देखिएगा अनुमोदन कायंत का संस्मरण क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभा की सभ्यता का संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी। शिकार का संस्मरण श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा का संस्मरण श्री राम शर्मा। प्राणों का सौदा का संस्मरण श्री राम शर्मा। जंगल के जीव का संस्मरण श्री राम शर्मा। लाल तारा का संस्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब का स्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी। जंजीर और दीवारों का स्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी। मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी। अतीत के चरित्र महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं का स्मरण महादेवी वर्मा। पथ के साथी का स्मरण महादेवी वर्मा। 30 दिन मालवीय के साथ स्मरण राम नरेश त्रिपाठी। हमारे आराध्य का स्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी। जिंदगी मुस्काई का बनारस स्मरण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे का स्मरण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना का स्मरण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाव। वह पीपल का स्मरण क्या होगा? दिनकर। समय के पाप का स्मरण माखनलाल चतुर्वेदी। नए पुराने झरोखे का स्मरण बच्चन। वो दिन वे लोग का स्मरण श्री पूजन सहाय। चेतना के बीम नागेंद्र। जिनके साथ दिया अमृत लाल नागर। कुछ शब्द कुछ रेखाएं का स्मरण विष्णु प्रभाकर। स्मृति लेखा का स्मरण आज्ञाएं। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। नीचे कुछ महत्वपूर्ण एकांकिक एवं एकांकीकार के उदाहरण दिए हुए हैं, इसे भी एक नज़र देख लें। एकांकिक एवं एकांकीकार। शिक्षा दान बालकृष्ण भट्ट। जनेऊ का खेल देवकीनंद खानी। एक घूट जयशंकर प्रसाद। रेशमी टाई डॉक्टर राजकुमार। विभूति डॉक्टर राजकुमार। औरंगजेब की आखिर रात डॉक्टर राजकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राजकुमार वर्मा। दीपदान डॉक्टर राजकुमार वर्मा। 10 मिनट डॉक्टर राजकुमार वर्मा। चंगेज खान डॉक्टर राजकुमार वर्मा। कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राजकुमार वर्मा। चूही के फूल डॉक्टर राजकुमार वर्मा। आत्मदान उदय शंकर भट्ट। 10,000 उदय शंकर भट्ट। विस्फोट उदय शंकर भट्ट। समस्या का अंत उदय शंकर भट्ट। निर्दोष की रक्षा उदय शंकर भट्ट। बीमार का इलाज उदय शंकर भट्ट। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। मकड़ी का जाल जगदीश चंद्र माथुर। मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर। ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर। पापी इंसान विष्णु प्रभाकर। 10 बजे रात विष्णु प्रभाकर। गहरा सागर विष्णु प्रभाकर। क्या वह दोषी था विष्णु प्रभाकर। वापसी विष्णु प्रभाकर। कटोरी में कमल लक्ष्मी नारायण मिश्र। टकराहट जैनेन्द्र। पर्वत के पीछे लक्ष्मी नारायण लाल। बहुरंगी लक्ष्मी नारायण लाल। ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल। दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती। नीली झील धर्मवीर भारती। संगमरमर पर एक रात धर्मवीर भारती। सृष्टि का आखिर आदमी धर्मवीर भारती। आवाज का नीलाम धर्मवीर भारती। अंडे से छिलके मोहन राकेश। सिपाही की माँ मोहन राकेश। कर्फ्यू
मोहन राकेश। उम्र कैद गिरजा कुमार माथुर। पत्थर और परछाई मारकंड। चलिए इसमें आपका एक नज़र था, ध्यान में रखिएगा। अब आपका प्रश्न शुरू होता है। रामायण रामायण काव्य के रचयिता कौन है? तो रश्कि अल्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, घर की बात किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो विद्या निवास मिश्रा का। फिर अगला प्रश्न, चौराहा में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। अगला प्रश्न है, विभूति तत्सम शब्द का तत्भव क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बभूत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। अवधि का विकास किस किस अपभ्रंश से हुआ? अधर्म मगधी अपभ्रंश। भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो राम विलास शर्मा। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घना अंधेरा होना। थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। भारतीय काव्य के रचयिता कौन है? तो सही आंसर को मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, वीर कथा का काल किसे कहा जाता है? आदित्य काल को। अगला प्रश्न है, हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 17 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से। आप पूछेगा कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद में आता है, तहत होता है? तो 343 के अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 351। किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 351। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। तालम मुद्रण से तंटी सहा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षीय व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अन अ। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तलाव्य। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है। छात्र श्री ज्ञा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तभी जोर शेक। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पोजर इत्र। या तो पौज और इत्र नहीं होगा, इसलिए कंफ्यूज होता है। पौज और इत्र राइट होगा क्या? पोज और इत्र पवित्र। पुरोहित में उपसर्ग क्या है? पूर्व पुरः। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ई होगा। अगला प्रश्न है, अमावट में प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अमावट में प्रत्यय कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आवट। नेक्स्ट प्रश्न, देशांतर में कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास। देवनाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। तन मन धन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। मृग आनी में कौन सा समास है? कर्मधारय। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्नलिखित किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही आंसर होगा तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा। माघी शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तो तद्भव। माघी भाषा क्या है? तद्भव। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुर्लभ होना। गुल्लर का फूल होना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? दुर्लभ होना। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मभूमि पुस्तक का लेखक कौन है? प्रेमचंद। मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने। मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने। अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार हैं? पंजाबी का। कागज ते कैनवास के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश। चौधरानी देवरानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी। चौधरानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी। कलमुहा में कौन सा समास है? कर्मधारय। झटपट की कहानी आधा तेल आधा पानी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है। झटपट की कहानी आधा तेल आधा पानी का मतलब होता है जल्दी काम का अच्छा नहीं होता है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? असंभव को संभव कर दिखाना। चलिए आज का सेशन यहीं तक। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। और इस वीडियो को आप एक बार नहीं, कम से कम 5 बार ज़रूर देखिए, ताकि आपका प्रश्न में सही आंसर दीजिए। चलिए आज का यहीं तक।